हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा गुप्ता है। मैं गुरुकुल महिला महाविद्यालय से हूँ और जैसा कि हमको पता है कि एनईपी के अकॉर्डिंग आज भी फर्स्ट ईयर का सिलेबस थोड़ा बदल गया है, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम उसी में से कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लें। तो मैं आज जो टॉपिक लेने वाली हूँ वो है एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले ये सॉल्यूशन है एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है किनका? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? तो ये फॉर्मेट है। इस तरह का इक्वेशन अगर आपको दिखता है तो आप देखिए क्या लिखा है, एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या होता है एग्जैक्ट, क्या होता है नॉन एग्जैक्ट, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक बार में। ये मैथमेटिकल फिजिक्स का पार्ट है जो कि फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन का फॉर्मेट होगा 3x² dx माइनस 2y dy इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट कैसे पता लगाएंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है? तो उसको पता लगाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इस इक्वेशन को हम एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई से कंपेयर करेंगे। इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स का कोफिशिएंट है, एन ऑफ एक्स वाई डी वाई का कोफिशिएंट है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो मुझे पता चलेगा कि एम ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 3x², देख सकते हैं। वैसे ही एन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो मिलेगी मेरे को -2y, ठीक है। अब इसके बाद हमको पता लगाना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एग्जामिन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जैक्टनेस कि पता लगाइए कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है? तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, m को y के रेस्पेक्ट में डिराइव करेंगे, डेल m अपॉन डेल y। m को y के रेस्पेक्ट में डिराइव करेंगे और हम n को डेल n अपॉन डेल x, ये दोनों वैल्यू हम निकालेंगे। किसी भी इक्वेशन में जब भी पता लगाना हो कि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट, हम क्या करेंगे, पहले हम m और n की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम m को y के रेस्पेक्ट में डिराइव करेंगे और n को x के रेस्पेक्ट में डिराइव करेंगे। आप देखेंगे जब हम m को y के रेस्पेक्ट में डिराइव करेंगे तो हमको क्या आंसर मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी y टर्म नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर मैं n को x के रेस्पेक्ट में डिराइव करूँ तब भी मेरे को क्या मिलने वाला है, 0। ये दोनों ही वैल्यू 0 आएंगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी x का टर्म नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेल m बाय डेल y की वैल्यू भी 0 आई है, डेल n बाय डेल x की वैल्यू भी 0 आई है। सो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, इससे आप कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ऐसा आप लिखेंगे कि हेंस गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। और अगर ये वैल्यू नॉट इक्वल हो जाती, अगर यही वैल्यू डेल m बाय डेल y इज नॉट इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x होती, तो ये क्या हो जाता, नॉन एग्जैक्ट हो जाता, ठीक है। इसे ये समझ सकते। अब इसके बाद एक चीज़ और है, जैसे इक्वेशन फॉर्मेट यही दिया हुआ है और बोला कि इसको सॉल्व कीजिए, है ना। एक क्वेश्चन लेती हूँ तो उससे समझ में आ गई, ये चीज़ क्लियर हो गई आई थिंक। मेरे को लगता है आप लोगों की, अगर ये इक्वल है तो ये एग्जैक्ट है और अगर ये नॉट इक्वल है तो ये नॉट एग्जैक्ट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि एग्जामिन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एग्जैक्टनेस। तो दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट।
तो हम इस प्रोसेस से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ पूछेगा, लेकिन वो चीज़ के लिए कंडीशन मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे सिर्फ कह दिया उसने, उसी फॉर्मेट में इक्वेशन दे दिया और कहा कि सॉल्व, जस्ट सॉल्व द इक्वेशन, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले पता लगाएंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है। जब एग्जैक्ट होगा तभी वो इक्वेशन फर्दर सॉल्व होगा। अगर वो नॉट एग्जैक्ट है तो आप उसको उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में अभी शायद नहीं आ रहा होगा। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, सेकंड एग्जांपल लेती हूँ मैं। इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। मैं पीछे करती हूँ ताकि ठीक। देखिए मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2, a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। देखेंगे इक्वेशन एक बार, a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सब क्वेश्चन केवल ये रहेगा कि सॉल्व, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है। मैंने कहा कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होगा तभी आप इसको फर्दर सॉल्यूशन प्रोसेस में जाएंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगेन हम m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू क्या होगी, जो dx का कोफिशिएंट है वो m की वैल्यू होती है। ठीक है, तो dm की वैल्यू अगर आप m की वैल्यू निकालो तो अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं n की वैल्यू निकालूं, n मतलब dy का कोफिशिएंट, तो माइनस x प्लस वाई स्क्वायर। देखिए ध्यान से, माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम m को क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप बताइए। m को हम y के रेस्पेक्ट में डिराइव करेंगे, डेल m बाय डेल y निकालेंगे। जब आप डेल m बाय डेल y निकालेंगे, डेल बाय डेल y a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। आप जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिराइव करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर वाई माइनस y का होगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा a स्क्वायर वाई, सॉरी ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जब डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी मेरा माइंड में इंटीग्रेशन चल रहा था, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में जब आप करोगे तो आएगा माइनस 2x माइनस 2y, तो आप माइनस 2x प्लस वाई। ठीक है, फिर इसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे। हमको पता है कि n की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2x प्लस वाई। तो यहाँ पे आप देखिए डेल m बाय डेल y की वैल्यू भी माइनस 2x प्लस वाई आ रही है, डेल n बाय डेल x की वैल्यू भी माइनस 2x प्लस वाई आ रही है। ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है। जब ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं, इट मीन्स डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो जब इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो पहले आप देखिए कि वो एग्जैक्ट है कि नॉट एग्जैक्ट है। अगर वो एग्जैक्ट है तभी हम इसके फर्दर सॉल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, तो फर्दर सॉल्यूशन हमको कैसे करना है, तो सॉल्यूशन के लिए एक प्रोसेस है इंटीग्रेशन। हमको सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहला इंटीग्रेशन होगा y कांस्टेंट m dx,
m डॉट डी एक्स, मतलब हम m को x के रिस्पेक्ट में डिराइव करेंगे y को कांस्टेंट करके। पहला स्टेप सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है, हमको पता लगाना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तब हम फर्दर सॉल्यूशन में जाएंगे। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ कि इसे कैसे करना है। सो m डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हम m की वैल्यू पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये m की वैल्यू है, अभी हमने ऊपर m की वैल्यू निकाली हुई थी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेट करने पे आएगा a स्क्वायर एक्स माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 होगा, तो आएगा x स्क्वायर बाई 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई स्क्वायर एक्स। तो ये पहला प्रोसेस है जिसमें हमने क्या किया, m डी एक्स किया और हमने निकाला इंटीग्रेट करके वैल्यू। इसी प्रकार सेम जिस प्रोसेस से हमने किया है वैसे जैसे हमने यहाँ y कांस्टेंट लिया, अब हम क्या करेंगे, n को y के रेस्पेक्ट में डिराइव करेंगे, पर हम क्या करेंगे, x कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, जब हम x कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू क्या थी, माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, x को कांस्टेंट करके इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई। देखिए मैंने क्या किया, x प्लस वाई को ओपन कर दिया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी, कैसे, x को कांस्टेंट करके। तो जब मैं x को कांस्टेंट करके करूँगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव साइन माइनस वाई क्यूब बाई 3, फिर माइनस बताइए एक्स वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे दो वैल्यू आई हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो m डी एक्स की वैल्यू ये आई और n डी वाई की वैल्यू ये आई। अब इनके सॉल्यूशन को लिखने का एक तरीका होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे लिखना है। नेक्स्ट पेज में जाती हूँ। देखिए अब इनको लिखने का तरीका कैसा होता है, सॉल्यूशन लिखना कैसे है। तो आप अगर इन दोनों टर्म्स को देखेंगे, देखिए ये दोनों सॉल्यूशन पार्ट हैं। अगर मैं आप लोग को ये बताऊं इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन, तो इसमें देखिए कुछ कुछ कॉमन है। कैसे, टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर वाई इसमें भी है, एक्स स्क्वायर वाई इसमें भी है, वाई स्क्वायर एक्स भी इसमें है, वाई स्क्वायर एक्स भी इसमें है। तो ये दोनों इंटीग्रेशन में ये दो टर्म्स कॉमन आ रही हैं। ठीक है, तो हम जब इस तरह से सॉल्यूशन निकलता है कि कॉमन पार्ट आता है, तो इसके सॉल्यूशन को लिखने का एक तरीका होता है। हम क्या करेंगे, ये भले डबल दिख रहा है, हमको सिर्फ इसे एक ही बार सॉल्यूशन में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। सॉल्यूशन का कैसे जाएगा, सबसे पहले आपका टर्म आएगा ए स्क्वायर एक्स, देखिए ए स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर वाई कॉमन है तो हम एक्स स्क्वायर वाई को केवल एक ही बार लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अगेन देखिए वाई स्क्वायर एक्स दोनों कॉमन है तो मैं वाई स्क्वायर एक्स को एक ही बार लूँगी। इसके बाद मैं माइनस वाई क्यूब बाई 3, माइनस वाई क्यूब बाई 3 एंड प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब इंटीग्रेशन में इस तरह से कोई कॉमन आते हैं टर्म्स, तो हमको सॉल्यूशन में इन कॉमन टर्म्स को एक ही बार लिखना है। तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो ये फाइनल सॉल्यूशन इसका होगा। तो इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को पहले पता लगाएं कि वो एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट है। अगर वो एग्जैक्ट होता है तभी हम उसका सॉल्यूशन लेंगे, अदरवाइज़ हम उसका सॉल्यूशन नहीं लेंगे। तो यही दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नॉन एग्जैक्ट, एंड फर्दर इसका सॉल्यूशन। तो
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हम अगली बार दूसरा टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू।